नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने किया दमोह में प्रदर्शन। सरपंच के पति ने एमपीवी कर्मचारी के साथ की मारपीट, काम बंद, एफआईआर की मांग। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, दमोह के छात्रों ने किया शहर का नाम रोशन। शराब दुकान के अहाते पर विवाद, महिला के ऊपर डंडे से प्रहार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक महिला पर हुए हमले की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत महाकाली चौराहे की शराब दुकान पर विवाद हो गया। बताया जाता है कि अहाता को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते महिला के सिर पर डंडे से प्रहार किया गया। महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला की माने तो उसके पति की मौत हो गई, वह अहाता चलाता था। इसी बीच उसके द्वारा एक युवक को अहाता दिया गया, लेकिन युवक के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। महिला लगातार अपने घर से पैसा लगाती रही। महिला के 2 बच्चे हैं। महिला की पारिवारिक स्थिति अब काफ़ी खराब हो गई है। महिला ने जब अपने बेटे को पैसा लेने के लिए पहुंचाया, फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं पीड़ित महिला से। उससे मैंने उसको निकाल दिया। ये मेरे को पैसा ही सा नहीं देता था, दूसरे को चलवाई मैंने। हमको पैसा नहीं देता, कैसे पाले हम बच्चे। कहाँ पे है कैंटीन? ये महाकाली चौराहे पे राजा राय की है कैंटीन। बहुत चलाई मैंने अपनी हर एक चीज़ बेची। बेच के मैं बर्बाद हो गई। मैंने छोड़ दी कैंटीन। इसने वो कर ली, इसने हमें धोखा दे दिया, हम नहीं चला सकते। फिर एंड टाइम पे ये आ गया कैंटीन चलाने के लिए, छुड़ा लिए मेरे से। अब ये चलाने लगा। अब ये चलाने के बाद ठीक है भैया, मैंने छोड़ दी, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कहाँ से दे दूँ मैं 500 रुपये दिन कराया। हम लोग के घर में तेल तक नहीं है खाने के लिए। आलू उबाल लेते हैं, वही खाते हैं। बच्चे छोटे हैं हमारे, नहीं कहाँ से दूँ मैं 500 रुपये कराया। आज काय की कैंटीन है? दारू दुकान। बस आज ये मेरे बड़े बेटे से कहने लगा कि तुम्हारी मम्मी धंधा करती है। मैं इससे यही पूछने गई थी कौन सा धंधा करती हो बता। बस इसने अपने 6-7 साथी को बुलाया, हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। बस यही बात है और कुछ नहीं है। ये महाकाली चौराहे दारू दुकान पे। सरकारी है क्या? राजा राय की है ये। तो ये अभी दारू बेचते हैं वहाँ पे? हाँ, ये दारू दुकान खुली है। यही पूछने गई थी कि बता कौन सी इससे पहले वो कैंटीन आप चलाते थे? हम चलाते थे, हमारा पति चलाता था सर। 5-6 साल हम लोग चलाते रहे। वो खत्म हो गए, मैंने 1 साल के लिए इसको दे दिए। इसलिए मेरे को 1 रुपये नहीं दिया। मैं अपने पैर की पायल तक बेच के 500 रुपये किराया देती थी। घर से सब कुछ बेच बाच के सब कुछ देती थी। बचता नहीं, कुछ नहीं बचता। छोड़ क्या नाम है? पवन मसूर। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक कड़ी कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षों या फिर राष्ट्रीय नेता लगातार ईडी के समन पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लगातार ईडी के नोटिस पहुंच जाते हैं, बार बार बुलाया जाता है, पूछताछ चल रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर संपूर्ण देश में प्रदर्शन कर रही है कि आखिर क्यों उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है।
कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस कोई मुद्दे को उठाती है तो उसे दबाने के लिए ईडी से उन्हें डराया जा रहा है। किस तरह से नारेबाजी की गई, क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का, आइए हम आपको सुनाते हैं। कर रहे क्या हुआ है? क्या है जो केंद्र में सरकार हो चाहे प्रदेशों में सरकार हो, ये भाजपा की सरकार पूरे अपनी सरकारी मशीनरी का इतना जम के दुरुपयोग कर रही है कि ये पूरा आम जनमानस जानने लगा। आप बताइए, हमारी नेता सोनिया गांधी जी तक को ये नहीं छोड़ी और ये ऐसा दबाव बनाते हैं, अगर भाजपा का बोलो तो 7 खून माफ है। तो भाजपा गलत काम कर रही है, उसको अगर जनता के बीच तक में ले जाओ या इनका विरोध करो तो भाजपा ईडी जैसे छापे गलवाती। पहले राहुल गांधी को लगातार बुलाया गया, अब सोनिया गांधी जी को लगातार बुलाया जा रहा है, क्या बात है? बिल्कुल साफ है, जो चुनाव नजदीक आएगा अभी तो आप देखना ऊपर से नीचे तक ये चलेगा। कहने का मतलब ये है, सत्ता का दुरुपयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भाजपा जिस प्रकार से कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-3 घंटे तक आप हमारी नेता सोनिया गांधी को आप आपस में बिठाते हो, पूछताछ करते हो। एक समय सीमा होती है, सारी चीजें होती है, बाद में सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। देखना आप और यही सिद्ध होगा, लेकिन परेशान करना ये गलत बात है। किसके सहारे पे हो रहा है? मोदी जी प्रदेश के अंदर बैठे ही हैं अपने शिवराज जी, वहाँ मोदी जी, अमित शाह जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यगण। आज तक क्या भाजपा के किसी से पूछताछ हुई? जिनके पास 2 पैसा नहीं थे और आज अरबों में खेल रहे, आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। केवल कांग्रेसियों को चुन सोनिया गांधी जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इस प्रकार की पूछताछ करने का हम लोग विरोध करते हैं। और ये बात सिद्ध होती है जब वो हमारे शीर्ष नेताओं को इस प्रकार से परेशान करते हैं, तो हमारा छोटा कार्यकर्ता या मध्यम वर्ग का कार्यकर्ता चिंतित हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हमें भी परेशान करने लगे, तो हम लोग उसका सर, देखने में आजादी के बाद पहली बार अनाज पे टैक्स लग रहा है देश में। देखिए हमारी पीछे आप पर्ची देखिए, ये पहली बार है कि स्कूल के बच्चों की कापी किताबों पे, रबर पे, दही पे, दूध पे, आटा पे, चावल पे पहली बार टैक्स लग रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार दिवालियेपन की तरफ जा रही है, सरकारी चीजें बेच रही है। आज मैंने अभी सवेरे न्यूज में पढ़ा है कि रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को 50% रिलीफ मिलता था वो बंद कर दिया है, खिलाड़ियों को बंद कर दिया है। आप देखिए दमोह के अंदर भी अपन की 4-5 जमीनें आक्शन में लग गई हैं। माने सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिए कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जो इनका विरोध करेगा वो विपक्ष में बैठना पड़ता है, और अगर कोई नेता इनका विरोध करता है, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में जो नेता डूब जाता है वो धुल के साफ हो जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते। अभी महाराष्ट्र की सरकार गिराई, ये हमेशा दबाव बनाते हैं, और अब इनकी नजर झारखंड में सोरेन की सरकार के ऊपर भी लगी है, जहां ये विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के जितने नेता हैं उनके खिलाफ ये गलत प्रकरण वापस लें, ईडी का दबाव न बनाए, सीबीआई का दबाव न बनाए, और अनाज, दूध, दही, बच्चों की कापी किताबों जैसी लगी जीएसटी को वापस ले सरकार, और जो हमारे सीनियर सिटीजन को यात्रा में सुविधा मिल रही थी वो फिर से वापस मिलना चाहिए। ऐसे में देखने लायक होगा, लगातार कांग्रेस उग्र होती चली जा रही है, ईडी के समन पहुंच रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह के बांदकपुर में धार्मिक फ्लैग्स फाड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। आज शिव भक्तों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की गई, क्योंकि अब तक कई फ्लैग्स भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर लगाए गए थे जिन्हें फाड़ दिया गया।
त्यागेश्वरनाथ बांदकपुर धाम के विषय में एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बांदकपुर में लगातार हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। हिंदू सनातन धर्म के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। अभी लगभग 10-15 दिन में भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो लगे 2 पोस्टर लगातार फाड़े गए हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ शीघ्र ही जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा की स्थिति में समस्त हिंदू समाज कठोर कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने तरीके से कार्य करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन पर भरोसा जताते हैं कि वो शीघ्र ही कार्य करेगा और विधर्मियों के खिलाफ में, अपराधियों के खिलाफ में ईमानदारी से धरातल पर कार्रवाई करेगा। जय जागेश्वर। जागेश्वरनाथ बांदकपुर धाम में आज राम गौतम जी ने कल बात हुई, चर्चा हुई। वहाँ पर भोलेनाथ के फ्लैक्स जो लगाए गए थे वो विध्वंसियों द्वारा फाड़े गए। तो सभी आम जनता को पता होना चाहिए। आज एसपी ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और वहाँ जो भी ये कृत्य कर रहे हैं उनसे अनुरोध निवेदन है कि कम से कम सावन का महीना है और हमारे पूजनीय भोलेनाथ हैं, कृपया इन चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें। कम से कम भोलेनाथ के जो फ्लैक्स हैं उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें, यही आग्रह निवेदन है। एसपी साहब से भी हम लोग ने सूचना दे दी है, उचित कार्रवाई के लिए उन्हें बोला है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही है। नवनिर्वाचित सरपंच के पति धौंस देने जाते हैं, मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, गांव में घुसने पर जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। इस बात से नाराज एमपीबी के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की, मामला दर्ज किए जाने की मांग की। बटियागढ़ क्षेत्र से पूरा मामला सामने आया है। एमपीबी के कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। क्या कहना है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह राजपूत, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारे एमपीबी के बटियागढ़ वितरण केंद्र के अंतर्गत खड़ेरी जो मुख्यालय है वहाँ पे हमारे पदस्थ बेटूलाल कुशवाहा हमारे लाइनमैन हैं। वहाँ पर इनके द्वारा जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं बकाया राशि पे कनेक्शन विच्छेद करने के लिए, वो कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही थी और पिछले कई दिनों से अभियान चल रहा है। उसी के तहत कल इन्होंने कनेक्शन काटे। उसके बाद लगभग 7 बजे अपने घर पहुँचे। उसके बाद वहाँ के जो अभी सरपंच पति हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने इनके घर में घुसकर इनको बंद किया और इनके साथ काफ़ी मारपीट की। इनको करंट लगाने की धमकी कि तुमको करंट लगा के ट्रांसफार्मर के पास फेंक देंगे, इस तरह की कोई धमकियाँ दी और काफ़ी 3 घंटे करीब उनके साथ मारपीट की गई। किसी तरह वहाँ से जो जान बचाकर अपने वहाँ से भागे हैं और अपने अधिकारी के पास पहुँचे। उनके साथ आज यहाँ दमोह में डी साहब के पास पहुँचे हैं कि सर हम लोग वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अधीक्षण भी, हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय, हमारे कनिष्ठ अभियंता महोदय, सब लोग और सारे बटियागढ़ के साथी यहाँ एसपी साहब के पास न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी सुरक्षा की जाए ताकि हमारे कर्मचारी निर्भीक होकर कार्य कर सकें। इस अवसर पर अन्य लोगों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। क्या हो गया सर? मैं डिस्कनेक्शन करके सर शाम बकाया राशि की जो डिस्कनेक्शन हुआ, इसके बाद सर मैं 7:30 बजे घर गया। घर गए तो सर 8:30 बजे ये लोग मेरे घर आ गए, 8-10 आदमी, और सर मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं सर भाग रहा था, ये मेरे दरवाजे बंद कर रहे थे, पकड़ के मारी कर रहे थे। सर मैं बचाव करा था अपना, लेकिन वो आठ नहीं रहे सर, जबरदस्ती पकड़ के मार रहे थे मेरे को। कौन मार रहा था, क्या नाम? गोविंद मारे सर, और धर्म यादव और अखिलेश करके सर। किस वजह से मारा है, क्यों सर? बोल रहे थे कि लाइन जोड़ो, तुम जो लाइन कटवाए हो ये लाइन जोड़ो, हम बाद में पैसा भरवाएं, जबकि उनके पैसा बाकी है, इसलिए इन्होंने मारा सर मुझे। के जो है कनेक्टेंट्री बटियागढ़ में मेरे कर्मचारी के साथ वहाँ खड़ेरी में बेटूलाल के साथ में मारपीट की गई है 8-10 आदमियों के द्वारा। उसी की रिपोर्ट करवाने के लिए हम लोग यहाँ एसपी साहब के पास आए हैं। तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे कर्मचारी निर्भीकता से सुरक्षित रहते हुए कार्य कर सकें। किस वजह से मारपीट की है, क्या वजह है? कनेक्शन बकाया राशि पर कनेक्शन काटे गए हैं, तो वो कनेक्शन काटने की वजह से ही उनके द्वारा एकत्रित होकर 4 से 8 लोगों के द्वारा सरपंच के उकसाने पे उसके साथ मारपीट की घटना की गई। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह।
सीबीएसई का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। दमोह के होनहार छात्रों के द्वारा दमोह की टॉप 10 सूची में नाम बनाया गया है, जिले में नाम रोशन किया गया है। पहले हम बात करेंगे गुरु नानक स्कूल के मृदुल लठिया की, जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं। मैथ साइंस में 97.2% उनके द्वारा हासिल किया गया है। नाम किस तरह से आपने क्या किया? मेरा नाम मृदुल लठिया है। मैं श्री गुरु नानक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा आज सुबह रिजल्ट आया, मेरा 97.2% बना है, तो मैंने शायद टॉप किया था। मैं किस सब्जेक्ट से थे आप? मैथ्स स्ट्रीम से हूँ। किस स्कूल से? श्री गुरु नानक हाई सेकेंडरी स्कूल। किसका सहयोग रहा आपके लिए? मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, मेरे फ्रेंड्स का। घर वालों का? हाँ। कैसा सहयोग रहा घर वालों का? वो हमेशा मतलब ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं कि तुम पढ़ते रहो, जब जैसा भी करना आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, आपको घूमना है, बात करो। पर मैं हमेशा ही मतलब टाइम टू टाइम पढ़ता रहा। जैसे बाहर एक्टिविटीज़ है उनको भी करा साथ में, तो सही रहा। कोचिंग भी जाते थे क्या आप? नहीं, कोचिंग नहीं की मैंने, यूट्यूब से पढ़ा है। अब हम आपको ले चलते हैं कुरैशी परिवार में, जहां पर लगातार खुशी देखी जा रही है। परिवार के तमाम सदस्य जो हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि परिवार के होनहार बेटे ने परिवार का नाम रोशन किया। जुनैद कुरैशी के द्वारा संपूर्ण परिवार का नाम रोशन किया गया है। सीबीएसई का रिजल्ट आया, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। कक्षा 12वीं के एक छात्र हमारे साथ हैं, नाम है जुनैद। इनसे जानते हैं कैसे इन्हें सफलता मिली, किस सब्जेक्ट से इनके द्वारा ये जीत का परचम लहराया गया, क्योंकि एक बड़ी जीत है इनकी। जीत इसलिए क्योंकि लगातार काफ़ी स्टूडेंट थे, लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा अंक हासिल किया गया अपने आप में काबिल तारीफ है। जी, क्या नाम है आपका, किस तरह से आपने सफलता? जी, मेरा नाम जुनैद कुरैशी है। मैं सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। मैं वहाँ नर्सरी से पढ़ रहा हूँ, और जैसा कि मेरे 94% मार्क्स आए हुए हैं। मेरा विषय था कॉमर्स प्लस मैथ्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है इस विषय के अंदर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले ईश्वर का, जिन्होंने मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा बनाई रखी। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का, जिनके सेक्रीफाइसेस की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी अध्यापकों का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी मुझे इस पड़ाव तक लाने में। फिर मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा मेरे ट्यूशन्स टीचर का, मिस्टर हिमांशु सर एंड मिस्टर पौराणिक सर, जिन्होंने पूरी लगन और मेहनत से मुझे आगे बढ़ने की मार्गदर्शन करा। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खासकर अपनी माँ का, जो कि दिन भर मेरे लिए दुआएं मांगती हैं कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाऊँ। तो मेरा भी यही मकसद है कि मैं कुछ करूँ, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करूँ, और आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, कुछ डेवलपमेंट करूँ, और इंडिया का नाम पूरे देश में रोशन करूँ। जुनैद ने काफ़ी बड़ी बात कही, मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ जिसके साथ होती है वो कभी हार नहीं सकता, हमेशा जीत का परचम लहराता है, और यही शायद जुनैद के साथ है। जुनैद आगे क्या करना चाहते हैं? सर, आगे अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा एम है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट कॉलेज है कॉमर्स का। उसके बाद मैं अलग अलग डेवलपमेंट स्किल सीखना चाहता हूँ, जिसको मैं इंडिया में डेवलप करके इंडिया की GDP और इंडिया की डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। काफ़ी बड़ी बात है, देश के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, अभी से सोच रहे हैं, जब कि इनकी पढ़ाई केवल 12th कंप्लीट हुई है, आगे पूरा भविष्य पड़ा है, काफ़ी ऊंचाइयों को न छूना है। इनकी बहन है, वो भी लगातार टॉप रही है। पिछली बार आपने भी टॉप किया था। वो असर भाई पे हो गया और एक से अंक भी आ गया, ऐसा कैसे हो गया? Actually, I scored 94% in my class 12th, and it was the first time that anyone got so much high marks. I should speak in हिंदी। तो मेरे 94% आए थे, और मैं अभी LSR कॉलेज में हूँ, जो कि लेडी श्री राम कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज था। और मेरे यहाँ पे जहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है गर्ल्स को एजुकेशन का, वहाँ पे मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। मेरे निरंतर प्रयास की वजह से ही आज हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाए हैं, और हमने कभी भी रात में पढ़ाई नहीं की। ये बात एक बहुत ज़्यादा मानने वाली बात है कि हम कभी रात में पढ़ाई नहीं करते थे, हम हमेशा सुबह से उठ के पढ़ाई करते थे। मैक्स टू मैक्स हमने सिर्फ 10 बजे तक ही पढ़ाई करी है। आप दोनों बच्चों की माँ है, दोनों टैलेंटेड हैं, ये कैसे संभव है कि दोनों बच्चों ने टॉप कर लिया? चलिए भैया से बात कर रहे हैं, सही भैया से, बस हो या फिर राजनीति का काम, लगातार बसें भी संचालित करते हैं, राजनीति में भी काफी ऊंचा नाम एक समीम भैया का लिया जाता है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। किस तरह से ये दोनों बच्चों को आपने शिक्षा दी कि आज वो इतनी ऊंचाई को छू रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने काबिल बच्चे मुझे अता किए। उस पाक परवरदिगार का लाख लाख बार शुक्र है। और ये जो आज का कल्चर है, ये वास्तव में देखा जाए तो एजुकेशन का कल्चर है। हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ तक मेरे परिवार का मानना है, मेरे परिवार में सिर्फ एक बच्चा और एक बच्ची है।
हम दोनों माता पिता का ये फोकस था कि दोनों ही बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और ये उनके गुरुओं का एक ऐसा प्रेरणा स्रोत रहा, ऐसा मार्गदर्शन रहा कि इन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए ये सफलताएं हासिल की हुई हैं। मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से ये अपने जीवन में कामयाब हों और अपने देश का नाम रोशन करें। तो आपने जुनैद को सुना, इसके पहले हमने आपको मृदुल को भी सुनाया, किस तरह से इन लोगों के द्वारा सफलता हासिल की गई, किस तरह से मेहनत की गई, और ये दमों का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे चल इनका भविष्य और भी अधिक सुखद और सुंदर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कैमरामैन अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी हारे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीती हैं, जिसके बाद संपूर्ण प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा जश्न मनाया गया। पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई महापौर मध्य प्रदेश में बना है। सिंगरौली से ये महापौर बने हैं। दमों के घंटा घर पर जश्न मनाया गया, फटाके फोड़े गए, मिठाई भी खिलाई गई। क्या कहना है जिला अध्यक्ष का, आइए सुनते हैं। सिंगरौली में जो आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर चुने गए हैं, ये आगाज है कि आम आदमी की विचारधारा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। और आज हम लोगों ने इसका जश्न मनाया है कि आम आदमी, एक गरीब आदमी की पार्टी, एक आम आदमी की पार्टी की विचारधारा मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ ही 2023 के लिए ये आगाज है कि 2023 में हम सारे लोग यानी आम आदमी पार्टी यानी हमारे सारे गरीब बंधु आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी के जश्न के लिए मिठाई हम लोग ने आज बांटी और महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सफाया करते हुए हम लोग अपनी पार्टी की सरकार लाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल की जीत की खुशी में आम आदमी पार्टी के जिला मुख्यालयों में जश्न मनाया गया। उसी क्रम में दमोह में आज घंटाघर पर महात्मा गांधी को माल्यार्पण करके आम आदमी पार्टी ने मिठाई खिला के एक दूसरों को खुशी जाहिर की। जिस तरह से सिंगरौली की जनता ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर मोहर लगा के उनको विजयी बनाया है, हमें पूरा विश्वास है कि उसी समय लगेगा, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर मोहर लगेगी और 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आज हमने नगर पालिका में ये महसूस किया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर मैनेजमेंट भारी रहा, इससे ये स्पष्ट संकेत है कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। कोई भी मैनेजमेंट किसी भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए नहीं, अपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जानी जाती है और आम आदमी पार्टी राजतंत्र के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए जानी जाती है। और आगामी समय में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी छा जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। बटियागढ़ थाना अंतर्गत बड़ी चढ़ाई पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। डायल 100 के माध्यम से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बक्सवा गांव से सगरवन के लिए बाइक सवार जा रहे थे, तभी बटियागढ़ की बड़ी चढ़ाई पर बाइक अनियंत्रित हो गई। तीनों युवकों को काफी गंभीर चोट आई। डायल 100 मौके पर पहुंची। प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, आरक्षक रामकिशोर, 100 डायल पायलट प्रकाश केसरवानी के द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल कराया गया, जहां पर डॉक्टर महेश लोधी के द्वारा घायलों का उपचार किया गया।
बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में गुरुवार की शाम एक काफी दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस क्षेत्र में काफी सनसनी देखी गई। गड़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। नाबालिग को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, पंचनामे की कार्रवाई की गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पोस्टमार्टम के बाद बिस्तरा जांच के लिए पहुंचाया जाएगा। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नाबालिग की मां के द्वारा बताया गया। जी ने सुसाइड की है, इसके बारे में क्या जानकारी? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार वार्ड में एक नाबालिग बच्ची फांसी लगाने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया अभी कारण स्पष्ट नहीं है, जिसकी जाँच की जा रही है। सर, एक बच्ची ने बाजार वार्ड में सुसाइड की है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, एक नाबालिग लड़की आई हुई है, 17 साल उम्र, 11 माह बताया गया है। मृत अवस्था में हॉस्पिटल में हुई है। पोस्टमार्टम करने के बाद ही हम उसकी रिपोर्ट के बाद बता पाएंगे मृत्यु का कारण क्या है। संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि फांसी लगाने से जान। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। शासकीय जेपीवी शाला में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में छात्राओं को बताया गया कि वे किस तरह से अपना भविष्य बेहतर बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें किस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है। शासकीय जेपीवी शाला में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ब्यूटी एवं वेलनेस एवं हेल्थ केयर संचालित हो रहा है। ऐसे में छात्राओं के व्यवसाय कौशल विकास हेतु मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शासकीय जेपीवी शाला के प्राचार्य डी.के. मिश्रा, शरद मिश्रा, पूर्व खेल अधिकारी श्री जैन के अलावा व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत अलका मिश्रा की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं, जिनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस संपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। आज चीफ गेस्ट के रूप में भाई संजय सरवरिया जी उपस्थित हैं। संजय सरवरिया जी एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पत्रकार हैं। आपकी न्यूज़ें जो आती हैं DCN में भी और हर जगह बड़ी सारगर होती हैं, पॉजिटिव सोच के साथ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ स्वागत करें। बेटा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, ये आपका जीवन बनने की स्टेज है। पूरा ध्यान आपको कंसंट्रेट करना है क्या पे? पढ़ाई पे, केवल पढ़ाई। 20-21 साल की एज तक आपका सारा एजुकेशन पूरा हो जाएगा। एजुकेशन पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाकी का जीवन आपका सफल रहेगा। तो सारी चीज़ें छोड़ के केवल कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे। मैंने ये भी कहा था कि बड़ा स्कूल है, स्टाफ की कमी है, तो कुछ कक्षाएं जैसे कोई टीचर छुट्टी भी चला गया, तो कक्षा यदि खाली रहती है तब भी आपको एक विषय लेके आना है पर डे। कोई भी एक विषय लेके आइए, उस विषय को साथ में रखना है पुस्तक को, है उस विषय की आपको सेल्फ स्टडी करना है खाली समय में। मतलब 10:30 से 4:30 का समय केवल स्टडी के लिए है, उसी के लिए देना है। जो शासन है वो आप लोगों की शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित। जो आपकी टीचर्स की पोस्ट निकल रही हैं उसमें 50% आरक्षण है। मतलब यदि आप 12th कर लेती हैं अच्छी परसेंटेज में तो आप वर्ग 3 का टेस्ट दे सकती हैं। मतलब आप प्राइमरी लेवल पे टीचर बन सकती हैं। बीएड कर लेंगी आप, हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में आ जाएंगे आप, हैं और पढ़ लेंगे आप, MA कर लेंगे अच्छे अंकों से तो हायर सेकेंडरी में आ जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा में जो अपना रोजगार कौशल चल रहा है उसमें आज भैया आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि वो कैसे समझते हैं उस चीज़ को और कैसे रोजगार तक वो पहुँचे हैं। उनने खुद भी अपना देखा है, किस रास्ते से वो गए हैं और कहाँ से आए हैं समय तक। तो आप लोग देखें, वो आपको स्पीच दे रहे हैं, आप लोग को भी आगे बढ़ना है।
तो मिश्रा जी, सरस सर, मैडम मिश्रा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, इसके प्रति जिद और जुनून है, आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो उम्र है, इसी के बाद सारी दुनिया शुरू होती है। हम देखते हैं सबसे पहले तो इसके बाद जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमें बनना क्या है, तो उसको बढ़ना भी प्रारंभ करिए और इतना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब तक हम उस चीज़ को नहीं पा लेते हैं, तब तक थक हार के वापस नहीं बढ़ते। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग टीवी में भाषण देते हैं, कई नेता होते हैं, कई उद्योगपति होते हैं, तमाम तरह से लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो आगे बढ़ जाता है लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, जो पीछे आ जाता है लोग उसके बारे में निगेटिव बोलते हैं। ऐसा होता है या नहीं? आज अगर आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो बहुत कम लोग आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे समझदार होंगे वो कहेंगे मुझे इससे आगे जाना है। और जो नेगेटिव थिंकिंग के होंगे वो कहेंगे अगर इस बार आगे अगले बार नहीं ऐसा होगा। ऐसा नहीं सोचना, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पा सकते हैं। अब हम आते हैं ब्यूटिशियन, जैसा मैडम ने बताया था कि इस सब्जेक्ट को मुझे बोलना है। ये सब्जेक्ट आप लोगों का इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में देखा जा रहा है, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे घर से कहीं जाना हो, लोग बिना सज धज के बाहर नहीं निकलते। सही है कि गलत? आजकल दुल्हन का जो मेकअप है उसका वर्तमान में जो रेट चल रहा है, एचडी मेकअप, मैंने तो पहले नहीं सुना था, अभी सुनने लगा हूँ कि एचडी मेकअप होता है। 28,000 रुपए दुल्हन के मेकअप के लगते हैं। मैं 4 घंटे के मेकअप, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी कला है। और ये इतनी बड़ी कला है कि आप आदमी को ऐसा रूप दे देते हैं जो कहीं भी जाता तो आकर्षण का केंद्र बन जाता। आदरणीय संजय सर ने कितने अच्छा मोटिवेशनल चीज बताई है। ये हमारे बीच में देखते देखते एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन गए, एक वेल नोन फिगर हमारे बीच में आदरणीय संजय सर बन के उभरे हुए, जो न केवल अपनी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संभाल रहे हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे एनजीओस के कॉन्टेक्ट भी करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क का काम करवा रहे हैं, जो एक हिडन प्लेटफॉर्म होता है, एक छुपा एक चेहरा होता है व्यक्ति का। लेकिन हम इनको जानते हैं एक प्रिंट मीडिया के एक उभरते सितारे, और जिनके द्वारा हम रोज समाचार देखते हैं, हम उनके बारे में शायद आप बच्चे उनको रूप में जानते हैं। इनका एक हिडन पार्ट भी, ठीक है, आदमी के व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक इनका हिडन पर्सनैलिटी है, एक एनजीओ चलाते हैं सर, जो एक ऐसे लोग हैं, ऐसे असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको इनडायरेक्टली मदद करते हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सर ने बताया कि जुद और जुनून, अंग्रेजी में एक शब्द होता है विम्स, जिसे बोलते हैं सनक। जब तक आप विम्स नहीं होगी, जब तक आपके अंदर सनक नहीं होगी, आप जीवन को लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलते चलते एक नजर हो इस समाचारों पर। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने किया दमोह में प्रदर्शन। सरपंच के पति ने एमपीवी कर्मचारी के साथ की मारपीट, काम बंद, एफआईआर की मांग। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, दमोह के छात्रों ने किया शहर का नाम रोशन। शराब दुकान के अहाते पर विवाद, महिला के ऊपर डंडे से प्रहार। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें, अगर न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत।